एक बाबा जी बाजार गए, 1 रुपया साथ लेकर सौदा खरीदना था। दुकानदार को रुपए का सिक्का पकड़ा दिया कि मुझे सौदा दे दो। दुकानदार ने जब सिक्के को देखा तो कहने लगा, बाबा जी ये खोटा है, ये नहीं चलता, खोटा है, नहीं चलता। बाबा जी रोने लग गए, ज्यादा रोए। करीब एक बंदा खड़ा था, उसको तरस आया। दुकानदार से कहा कि बाबा जी को सौदा दे दो, पैसे मैं अदा कर दूंगा, बाबा जी को परेशान न करो। दुकानदार ने बाबा जी को पैसे सौदा दे दिया, लेकिन बाबा जी फिर भी रो रहे थे, रोए जा रहे थे। दुकानदार ने कहा, बाबा जी अब तो आपको सौदा मिल गया, अब तो आप चुप करो, अब क्यों रो रहे हो? बाबा जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे सौदा नहीं मिला, बल्कि मुझे एक और बात पे रोना आया। जब आपने मुझे कहा कि ये रुपया खोटा है, नहीं चलता, तब मुझे याद आया कि मैं तो अपनी जिंदगी में जब मैं घर से निकल रहा था, मैं समझा कि ये रुपया खरा है, मैं लेके आया, हकीकत में वो खोटा था। मुझे याद आया कि मैं बहुत सारे ऐसे अमाल कर चुका हूं जिनके बारे में मुझे इत्मीनान है कि ये खरे अमाल हैं, लेकिन अगर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे फरमाया कि ये खोटे हैं, नहीं चलते, उस दिन मेरा क्या बनेगा? अपने अमाल के कबूल न होने के बारे में जो खौफ होता है, ये अल्लाह वालों को, मुकर्रबीन को बेचैन रखता है। आखिरी बात अर्ज करता हूं, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने उस्ताद हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम माल्टा की जेल में थे। ये वो वक्त था जब अंग्रेज हमारे अकाबिर को पकड़ पकड़ के माल्टा के जजीरे में पहुंचा रहे थे, जेलों में डाल रहे थे। वहां शदीद सऊबतें हुआ करती थी, शदीद तशद्दुद हुआ करता था। फरमाते हैं कि हमें एक दिन खबर मिली कि हुकूमत ने जेल के तमाम कैदियों को फांसी पे चढ़ाने का फैसला किया है। हमने सुना तो हम एक दूसरे को मुबारकबाद देने लग गए। 2 वजह, एक तो ये कि इस सऊबत से छुटकारा मिल जाएगा, दूसरा ये कि शहादत की मौत नसीब हो जाएगी। हम खुश थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मैं खुशी खुशी अपने उस्ताद हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में पहुंचा। मैंने देखा मेरे उस्ताद दीवार के साथ ठेक लगाए बैठे हुए थे और रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। मैंने सलाम किया, मेरे उस्ताद ने आंखें खोली, सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, उस्ताद जी आपको पता नहीं चला कि हुकूमत ने हमें फांसी पे चढ़ाने का फैसला किया है? फरमाया, हाँ बेटा मुझे पता चल गया है। मैंने कहा, उस्ताद जी हम तो सारे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और आप रो रहे हैं। फरमाया, हाँ बेटा मैं तो रो रहा हूं। मैंने कहा, उस्ताद जी पूरी जिंदगी आपको मौत से डर नहीं लगा, इस वक्त आपको क्या हो गया कि मौत का सुना तो रोना शुरू कर दिया? फरमाते हैं मेरे उस्ताद दीवार के साथ ठेक लगाए बैठे थे, फिर ऐसे सीधे होके बैठ गए। फिर फरमाया, बेटा हुसैन अहमद, मुझे इसलिए रोना नहीं आ रहा कि मुझे मौत आ जाएगी, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ताला कई मर्तबा बंदे की जान भी ले लेता है, कबूल भी नहीं करता। जान ले लेता है, कबूल नहीं करता। मैं इस चीज से डरता हूं कि मेरे पास एक नहीफ जान है, एक कमजोर जान है, ये जान भी चली जाएगी, अल्लाह कबूल भी नहीं करेगा। इस खौफ से मैं रो रहा हूं। मेरे भाइयों, ये वो हजरात थे जो इन उमूर की वजह से अल्लाह की खौफ से बेकरार हुआ करते थे। तो अल्लाह के खौफ के 4 बड़े असबाब होते हैं। या तो अपने गुनाहों का डर होता है, या आखिर खात्मे की फिक्र दामनगीर होती है, या अल्लाह की बेनियाजी का खौफ होता है, या अपने अमाल के कबूल न होने की फिक्र लाहिक होती है। फिर बंदा अल्लाह के सामने रोता रहता है, माफिया मांगता रहता है। अल्लाह ताला का खौफ बहुत बड़ी नेमत है जिसको मिल जाती है। और अल्लाह का खौफ कैसे मिल सकता है? 3 बड़े असबाब हैं।
पहला सबब अल्लाह से अल्लाह का खौफ मांगा करें। वर्जुकनी मिन खशियतिक मा तहुलु बिही बैनी व बैन मासियती, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अल्लाह का खौफ मांगा करते थे। दूसरा, जो जाहिरी उलूम होते हैं मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, इन उलूम की वजह से बंदे को खौफ लाहिक हो जाता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा ही तो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। इल्म की वजह से बंदे को खौफ नसीब हो जाता है। और तीसरा, अल्लाह ताला की मारिफत से बंदे को अल्लाह का खौफ नसीब होता है। हुजूर ने फरमाया, अना अअलमुकुम बिल्लाह व अख्शाकुम लहू, मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह की मारिफत रखने वाला हूं, सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूं। जिस पर अल्लाह की अजमत जितनी ज्यादा खुलती जाती है, उतना ही बंदे पर अल्लाह का खौफ गालिब रहता है। अल्लाह की मारिफत की वजह से अल्लाह का खौफ बंदे को नसीब होता है। और अल्लाह की मारिफत को हासिल करने के लिए अल्लाह वालों का दामन थामना पड़ता है। जब बंदा अल्लाह वाले का दामन थामता है, अल्लाह की मारिफत नसीब होती है। अल्लाह की मारिफत नसीब होती है, खशियत बंदे को मिल जाती है, खशियत मिल जाती है, जन्नत उसी का ठिकाना होता है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह करीम हम सबको अपना खौफ, अपनी खशियत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।